शावै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, कहाँ तक बतला दिया है? 340 श्लोक हो गए। सर्वात्म भाव क्या बतलाया है? सर्वात्म भाव तो बताया था बंधन से मुक्ति के लिए सर्वात्मना माने संपूर्ण रूप से, बंधन से मुक्ति के लिए संपूर्ण रूप से सर्वात्म भाव के अतिरिक्त इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है। सर्वात्म भाव का मतलब क्या बताया था? सब में जो चेतन तत्व है और इस शरीर में जिसको मैं मेरा कहता हूँ, उसमें जो चेतन तत्व है वो क्या है? एक ही है। सब में अपनी आत्मा की ही भावना करना, इसको क्या बतलाया है? सर्वात्म भाव। तो सर्वात्म भाव जब होगा तो इससे बंधन से मुक्त होने के लिए इससे श्रेष्ठ उपाय नहीं है। क्योंकि राग द्वेष से, शोक मोह से, आशा तृष्णा से स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा? स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाएगा, स्वतः ही, स्वाभाविक रूप से। हाँ, तो इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कहा है। और दृश्याग्रहे सती उपपद्यते असौ। इससे क्या होता है कि दृश्य और दृष्टा, जो दृश्य की सत्ता बनी रहती है और जिसके कारण से चित्त चंचल चलायमान बना रहता है, क्योंकि दृश्य है तो उसको पाने की अभिलाषा, अनुकूल को पाने की लालसा और प्रतिकूल के त्याग और घृणा और द्वेष का भाव। जो प्रतिकूल होगा उसमें क्या होगा? द्वेष होगा, घृणा बुद्धि होगी। और जो अनुकूल है उसमें राग होगा, मोह होगा, प्राप्ति की इच्छा होगी। तो इस प्रकार से ये जो दृश्य है यही इसके लिए क्या हो जाता है? बंधन रूप हो जाता है, बांधने वाला है। तो कहते दृश्याग्रहे, दृश्य का जो आग्रहण है, अर्थात दृश्य का क्या हो जाना? विलय हो जाना। क्या हो जाना? विलय हो जाना, विलुप्त हो जाना। तो ये कैसे होगा? जब सब में आत्म भाव करेंगे तो धीरे 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 ये जो दृश्य है ये क्या होगा? विलय होता चला जाएगा। क्योंकि बाह्य दृश्य को देखता है, उसका चिंतन करता है, प्राप्ति त्याग का संकल्प करता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानता है और उनको प्राप्त करके उनका अभिमान करता है। तो इस प्रकार से ये जाल में उलझता चला जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे संकल्प क्षीण होता गया, आसक्ति गलित होती गई, दृश्य से मन हटता चला गया, तो धीरे धीरे संकल्प का विलय ही दृश्य का विलय है। जैसे सुषुप्ति में क्या होता है? आपका जो चित्त है, मन, ये क्या हो जाता है? विलय हो जाता है अविद्या में। तो जगत होता है क्या? शरीर होता है क्या? स्त्री पुत्र धन मकान दुकान आदि कुछ होता है? सब कुछ बाहर होते हुए भी कुछ उसके लिए नहीं होता। सुप्त जो अंतःकरण है उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से जो प्रबुद्ध अंतःकरण है, जो क्या है? ज्ञान स्वरूप में जगा हुआ है, तो उसके लिए भी ये दृश्य क्या हो जाता है? धीरे धीरे विलय हो जाता है। क्योंकि संकल्प का क्षय,
मन का नाश ही क्या है? दृश्य का विलय हो जाना है। मनोनाश वासना क्षय को मोक्ष बताया है ना। मनोनाश वासना, समस्त वासनाएं क्षीण हो गई, कोई वासना नहीं चित्त में, कोई आशा तृष्णा चाह इच्छा कुछ भी नहीं है किसी भी प्रकार की। तो वासना के न होने से क्या होगा? मनोनाश हो गया। वासना मतलब वासना क्षय हुआ तब मनोनाश हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी यही बताया है कि जब आपका मन विलय हो गया तो दृश्य क्या हो गया? विलय हो गया और साक्षी रह गया, चेतन तत्व रह गया। क्या रह गया है? चेतन तत्व, जो केवल चिन्मात्र बोध रूप अपनी आत्मा, वही शेष रहता है। वह मुक्त रूप ही है। वो बंधन में आता ही नहीं, बंधन में नहीं आता है ना। ये तो जीवत्व में उतर आया, अंतःकरण आदि उपाधियां है, उनमें मैं मेरा पना कर लिया, यही जीवपना है और यही बंधन है। शरीर में मैं मेरा पना करना और जो और नाशवान वस्तु है उनमें मैं मेरा पना करना, यही बंधन है। इनसे मैं मेरा पना हटा तो स्वरूप से तो क्या है? ये मुक्त ही है ना। चेतन जो तत्व है, आत्म तत्व, वो कभी बंधन में नहीं है, आता ही नहीं है, मुक्त ही है। तो ये बात आप लोगों को बतला दी गई है। कितना सरल कार्य है और कितना जटिल कार्य है। जो बहिर्मुखी लोग है, रागी है, संसारी है, स्वार्थ लोभ मोहासक्त है, उनके लिए असंभव है। उनके लिए क्या है? ये असंभव है। और जिसकी समस्त राग गलित हो गया, वैराग्य रूपी मणि जिसके पास है, क्या वैराग्य रूपी, जैसे जाते हैं हम बाजार में, बाजार में जिसके पास जेब में धन हो वो कुछ भी ले सकता है, नहीं? और जेब खाली हो तो कुछ नहीं ले सकता है। तो वैसे वैराग्य रूपी मणि जिसके पास है, उससे बड़ा धनी कोई है? उसको ही ये आत्मज्ञान रूपी धन भी मिलता है और आत्मानुभूति रूप परम शांति भी मिलती है। किसको? वैराग्य रूपी मणि जिसके पास है ना। और ये वैराग्य रूपी मणि एक क्षण में किसी को नहीं मिलती है, झटीती है। कई लोगों को होता है ना, अचानक से वैराग्य हो गया, वो वैराग्य थोड़ा होता है, वो तो बाल बच्चों का खिलौना है। वैराग्य ऐसे नहीं होता। वैराग्य की नींव बहुत मजबूत होती है। वैराग्य की जो नींव है ना, वो क्या होती है? मजबूत होती है। हाँ, मजबूत से भी मजबूत, जो उखाड़े नहीं उखड़े। हल्का फुल्का वैराग्य तो थोड़े से प्रलोभन में ही क्या होगा? जड़ से उखड़ जाएगा। तो वैराग्य की नींव बहुत दृढ़ होती है। वो होती कैसे? विचार से। कैसे होती है? विचार। संसार की नश्वरता, असारता, दुख रूपता, क्षणिकता, परिवर्तनशीलता, रसहीनता का जिसको अनुभव हो गया है विचार से, ऐसा जान लिया, ऐसा मान लिया, ऐसा पढ़ लिया, ऐसा सुन लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा अनुभव हो गया अत्यंत गहन गंभीर विचार से। यही साधना। और साधना क्या है? साधना क्या है? वैराग्य की प्राप्ति है। विचार करने से वैराग्य प्राप्ति, ये साधना है। फिर आत्मज्ञान प्राप्ति, वो वैराग्य प्राप्ति होगा तो ही आत्मज्ञान प्राप्ति होगा। और आत्मज्ञान प्राप्ति तभी स्वरूपानुभूति। ये प्राप्ति कैसे हुई है? हाँ, तो विचार से ही हुआ है ना। तो इसलिए यही परम धन है। वैराग्य से बड़ा धन नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जिनके पास वैराग्य धन है उनके लिए तो ये साधना कि सब कुछ मैं आत्मा ही हूँ, समस्त भूत समुदाय के अंतस में
विराजमान जो चेतन तत्व है वह मैं ही हूँ, इस प्रकार का जो अनुभव है उसके लिए तो सहज ही। दृश्य का विलय करना नहीं चाहता है व्यक्ति, कहाँ करना चाहता है? उसके लिए कितना बड़ा कौन कर पाएगा? जो अत्यंत वैराग्यवान है, जिसका हृदय इतना कठोर, कहो एक तरह से कठोर उस भाषा में नहीं, निष्ठुर भाषा में नहीं कह रहा हूँ। कठोर का मतलब है दृश्य में की असारता, इसकी व्यर्थता का बोध होके राग सर्वथा गलित जिसका हो गया है, ऐसा कठोर हृदय वाला जो है वही दृश्य को अपने में विलय करके क्या रह जाता है? साक्षी मात्र चेतन तत्व ही शेष रहता है। तो ऐसा कर पाने में अधिक लोग समर्थ नहीं होते, बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो अत्यंत पुरुषार्थी। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कुछ कर नहीं पाता है संसार में, है ना, वो सोचे कि साधना कर लेगा। अरे क्या मतलब है, साधना तो कितना पुरुषार्थी चाहिए है? कुछ भी करना बच्चों का खेल है। हवाई जहाज बनाना, उड़ाना, परमाणु बम बनाना, पनडुब्बियां मिसाइलें बनाना बच्चों के खेल है। साधना करना बच्चों का खेल है। लेकिन आजकल साधना को बच्चों का खेल बनाया हुआ है, बच्चों का खेल है। इसके लिए कितना विचार, कितना वैराग्य और कितना पुरुषार्थ चाहिए, कितना पुरुषार्थ चाहिए है? बिना थके, बिना रुके, निरंतर हर क्षण हर श्वास में चिंतन चाहिए, निरंतर अंतर्मुखता। बच्चों का खेल है क्या? आलसी, प्रमादी, स्वार्थी, लोभी, उनका काम है ये है? तो लेकिन कहना सुनना सब सीख लेते हैं, कहीं से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया और बस सुनाना शुरू। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ा आश्चर्य है कि ऐसी ऐसी विचित्र अपने आप को किस प्रकार से धोखा देते। किसी और को थोड़े देते हैं, किसको देते हैं? अंधेरे में रहते हैं। चलो जी, तो समझ गए, सावधान हो जाओ आप लोग। और 341वां श्लोक सुनिए। दृश्याग्रहणं कथं नु घटते देहात्मना तिष्ठतो बाह्यार्थानुभव प्रसक्तमनसा तत्तत्क्रियां कुर्वतः संन्यस्ताखिलधर्मकर्मविषयैर्नित्यात्मनिष्ठापरैः तत्त्वज्ञ हि करणीयमात्मनि सदानन्देच्छुभिर्यत्नतः। दृश्यस्य अग्रहणं कथं नु घटते देहात्मना तिष्ठतः बाह्यार्थानुभव प्रसक्तमनसः तत्तत्क्रियां कुर्वतः संन्यस्त अखिल धर्म कर्म विषयैः नित्यात्मनिष्ठापरैः तत्त्वज्ञैः करणीयम्
आत्मनि सदानंदेच्छुभिः यत्नतः देहात्मना तिष्ठत। मैं शरीर हूँ, हाड़ मांस रक्त चाम से बना हुआ हाथ पैर वाला ये जो शरीर है, बस मैं ये ही हूँ। क्या मैं? और इसके जन्म ही मेरा जन्म है, इसका युवापन होना ही मेरा युवावस्था है, इसका रोगी हो जाना ही मैं रोगी हो जाना है, और स्वस्थ हो जाना ही मेरा स्वस्थ हो जाना है, और इसका मृत्यु ही मेरी मृत्यु है। ऐसा दृढ़ अभिनिवेश आग्रह जिसका बना हुआ है, उनको क्या कहते हैं? असुर। उनके लिए क्या शब्द आया है ना? असुर आया है ना? असुहु असुसु एव रमन्ते थी। असुर, असुरों का मतलब ये नहीं कि सींग पूंछ वाले कुछ होते थे, हैं? हाँ, जैसे पुराणों में आता है ना, यानी क्या क्या बनाया हुआ है कि उनके बड़े बड़े सींग होते थे, और क्या होते थे? पूंछ होते थे, 10 शीश थे, यानी अब 10 सिर का आदमी सोएगा कैसे, बैठेगा कैसे, चलेगा कैसे? विचित्र विचित्र काम है ना? नहीं, अब 10 सर जिसके हैं, अब वो लेटेगा कैसे, ये बताओ? अलग तरह का उसकी सैया बनानी पड़ेगी, करवट तो ले ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दूसरा ही है। असुर का मतलब होता है, असु कहते हैं प्राणों को, जो केवल प्राणों को ही पुष्ट करने में लगे रहे, जिनको और कोई मतलब नहीं, ना धर्म से मतलब, न दूसरे के लाभ हानि से मतलब, अन्याय अन्याय से मतलब नहीं है, दूसरे के सुख दुख से मतलब नहीं, केवल अपना। जो केवल अपना सोचे वही असुर है, उसके अलावा और कोई अच्छा और कहीं असुर मिलेगा? जो केवल अपना, अपने का मतलब अपना शरीर, अपना मन, अपनी इंद्रिया, इनके लिए अपने विषय वस्तु जिनमें अपना मैं मेरापन है, उनके लिए जो केवल सोचता है वो असुर कह दो, उसे पशु कह दो, एक ही बात। पशु कहो या असुर कहो, जिसको अपने से मतलब है, मेरा शरीर को आराम मिले बस, मेरे इंद्रियों के लिए विषय भोग सब मिल जाए बस, मेरे मन के अनुकूल हैं सब कुछ मिले बस। वो इंसान थोड़ा है, इंसान है वो, गधा है। क्या है? गधा है। उस गधे, वो गधा बढ़िया है, ये गधा बेकार है, वो कम से कम वजन ढोता है, इसे किस काम का? ये किसी काम का है? बेकार है। हवा को प्रदूषित कर रहा है, पानी को प्रदूषित कर रहा है, अन्न को दूषित कर रहा है, उसके जीने का कोई लाभ नहीं, व्यर्थ है उसका जीवन। जिसके जीवन में आया है ना, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके जीवन में विद्या नहीं, ना तप नहीं, सेवा नहीं, दान नहीं, गुण नहीं, शील नहीं है, मर जाना जी का क्या लाभ है? जितने दिन जिएगा उतने दिन पाप ही बढ़ाएगा, उन फिर पाप को भोगेगा, फिर रोएगा। इससे बढ़िया तो मर जाना चाहिए। जिसके जीवन जो कुछ परोपकार नहीं, जिसके जीवन में कुछ सेवा नहीं है, सत्कर्म नहीं, स्वाध्याय नहीं, साधना नहीं, दूसरे किसी का सहयोग नहीं, कोई लाभ है जीने का? धरती का बोझ क्या है? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। उसके लिए क्या है कि कह तो रहे उसको मनुष्य, लेकिन मनुष्य नहीं है वो तो पशु है, मनुष्य थोड़ा है वो। मनुष्य का मतलब क्या होता है? जो रोज कुछ न कुछ
परोपकार करे, कुछ सेवा करे, पुरुषार्थ करे, स्वाध्याय करे, अपने विकारों से मुक्त होने का प्रयत्न करे, कुछ तो करें। इतना कुछ है करने के लिए, इतना कुछ है करने के लिए, लेकिन थाली पड़े रहना, समय पे खा लेना, कोई लाभ है जीवन का? है कि कुछ करना ही नहीं। इतना बढ़िया लोग सोचते हैं कितना ठाठ है। अरे ठाठ क्या है? दुर्भाग्य है उसका। उसके समस्त पाप आ गए और उसकी बुद्धि को उसके पापों ने ढक लिया है ना। पुण्य पुण्य की तरफ लेके चलेंगे, पाप पाप की तरफ लेकर के जाएंगे, अब वो पाप और दुख, महान दुख भोगने की तरफ लेकर के जाएंगे। तो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। तो समझ आया? असुर, हाँ, तो जो केवल शरीर के ही, शरीर, इंद्रिया, मन, यहीं तक है ना आदमी का मैं मेरापन है, ये तो शरीर में रखेगा। हाँ, शरीर के बाद शरीर के संबंधियों में भी रखता है, मेरा बेटा है, मेरी घरवाली, मेरा घरवाला, उनमें भी रखता है मैं मेरापन। तो ये सब स्वार्थ है। तो यही कह रहे, शरीर आदि देहात्मना तिष्ठता बोला है ना, मैं शरीर हूं, इस प्रकार से जो विद्यमान है, जो विराजमान है, बाह्य अर्थ अनुभव प्रसक्त मनसा, बाह्य माने बाहर के, अर्थ माने जो पदार्थ है, विषय है, अनुभव उनका जो अनुभव है, क्या अनुभव है? सुख रूप या दुख रूप? क्या अनुभव क्या होता है? सुख दुख है। और अनुभव, उस अनुभव में प्रसक्त माने आसक्त, मनसा माने मन का, बाह्य पदार्थों का जो अनुभव, अनुभव क्या है? यही सुख रूप, सुख बुद्धि होती है ना जी, सुख बुद्धि पदार्थों में, जिन जिन पदार्थों में सुख बुद्धि है, उनमें आपका चित्त आसक्त रहता है, और जिन जिन में सुख बुद्धि नहीं है, उनसे आपका चित्त द्वेष युक्त होता है। तो समझ आ गई पंक्ति? बाह्य अर्थ अनुभव प्रसक्त मनसः, बाह्य जो पदार्थ है उनका जो अनुभव है, अनुभव है ना, अनादिकालीन वासना चित्त में बैठी है। देखा, बछड़ा पैदा होता है, उसको भी वासना से वो भी भोजन ढूंढता है पैदा होती। बड़ा आश्चर्य है। देखो, किसने उसको सिखाया है? अपनी माता के वो स्तन पकड़ता है ना, थन, तो किसने सिखाया उसको? किसने सिखाया है? वो ढूंढता रहता है पैदा होते ही। देखे, तो क्यों? जन्म जन्मांतरों की वासना चित्त में बनी हुई है ना, उसी के अनुसार वो जैसे जैसे वो होता है। जैसे बीज है, जब तक उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा वो अंकुरित नहीं होगा, और जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा ना। आम का बीज होगा तो आम का वृक्ष अंकुरित होगा, और नीम का होगा तो नीम का, है ना। तो वो क्या है? उसमें छिपा हुआ संस्कार है। वैसे ही जीवों का जो अंतःकरण है, इसमें जन्म जन्मांतरों के संस्कार, जिनको वासना कहते हैं, वो क्या है? पड़ी हुई है, और जैसे जैसे वातावरण मिलता है वैसे वैसे अंकुरित होती रहती है। सब कुछ अनुकूल अनुकूल वातावरण है तो प्रसन्न होता है, और प्रतिकूल वातावरण उपस्थित होता है तो अंदर से क्या निकल पड़ता है? द्वेष, क्रोध, क्रोध, हाँ, क्या निकल पड़ेगा? क्रोध निकलेगा। ऐसे तो है नहीं कि कहीं से आ गया हो, और ऐसा भी नहीं है कहीं चला गया हो, हैं? कहाँ पड़े हुए हैं? अंदर पड़े। हाँ, वासना रूप से, बीज रूप से बने हुए असंख्य बीज है आपके पास, हैं? इतना बीजों का आपने संग्रह किया हुआ है,
कि आप बहुत लंबे काल तक क्या कर सकते हैं? बहुत लंबे समय तक आप इनको भोग सकते हैं, इन कर्मों को। इन वासनाओं के द्वारा ही इस जीव का निरंतर क्या हो रहा है? निरंतर जन्म हो रहा है ना। इतने इसने संग्रह किए हुए हैं, पता नहीं कितने कल्प बीत जाए तो भी इसके कर्म चुकते होने वाले है ना। कर्म करने में कितना समय लगता है? क्षण भर। और उसका फल भोगने में कितने कितने वर्ष लग जाते हैं, नहीं जी। बताया था ना कि जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के उसने किसी को डंडा मार दिया, अब उसकी मृत्यु हो गई। कर्म करने में 10 सेकंड लगे और उसका फल भोगने में कहते 10 वर्ष की सजा हो गई। अब बताइए कर्म करने में कितना समय? तो एक दिन भर में व्यक्ति जितना संकल्प करता है, जितनी तृष्णा चाह करता है, इच्छाएं करता है, उनके एक दिन के जो संकल्प है, ये जो कर्म है, वासना है, इनका फल भोगने में ही इसको कई जन्म बीत जाए। एक दिन में इतना कुछ कर देता है ये। और विचारवान महात्मा लोग इसीलिए आशा, तृष्णा, संकल्प का त्याग करके जैसा है वैसे में ही संतुष्ट प्रसन्न रहते हैं और कुछ संकल्प नहीं करते, चाह नहीं करते। और नहीं तो आप देख लो, एक दिन में जब 10 सेकंड में, 1 सेकंड में जो कर्म हुआ उसका फल भोगने में कितना समय लग रहा है। दिन भर आप क्या क्या करते हो, उसका अहित हो जाए, उसका नाश हो जाए, उसका ये हो जाए, ऐसे ऐसे दुर्भाव रखते हो। इन एक एक कर्म का फल भोगने में कितने कितने जन्म लगेंगे। एक महात्मा का बताती है ना कि उसके चित्त में ये संकल्प उदय हो गया कि भाई गृहस्थ लोग बड़े सुखी हैं जी। ऐसा कोई सिद्ध योगी था, ऐसे सुनी क्या मतलब पढ़ी है हमने कि कोई सिद्ध योगी था, उसके चित्त में ये संकल्प हो गया कि ये गृहस्थ वाले बड़े सुखी हैं, तो मैं भी गृहस्थ हो जाऊं। तो केवल इस संकल्प को भोगने में 4 लाख वर्ष लग गए। जब वो दोबारा अपनी उस जगह पर पहुंचा, ऐसा पतन हुआ, कितने साल लग गए? 4 लाख। अब इतने 4 लाख वर्षों में कितने बार उसके जन्म और कितने बार मृत्यु, केवल एक संकल्प, एक छोटी सी वासना ऐसे गिरता है। इसीलिए समस्त वासना संकल्पों का क्या करें? परित्याग करें। बिल्कुल सहज रहें, ना आशा ना तृष्णा, सहज तटस्थ। जो कुछ है अनुकूल है, प्रतिकूल है, उसमें ही संतुष्ट प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, किसी प्रकार की कामना नहीं करना। हाँ, ये बात है। तो इस प्रकार से क्या बतलाया है, देखो, बाह्य अर्थ अनुभव प्रसक्त मनसा, बाह्य जो पदार्थ है उनके अनुभव तो आपके चित्त में जमे हुए संग्रहित है ही जी, नहीं है जी? है। हाँ, और क्या क्या है संग्रह? किसी के को लेके सुख बुद्धि है, किसी को लेके द्वेष बुद्धि, दुख बुद्धि है। उनमें आसक्त मनसा, प्रसक्त मनस है, उनमें आसक्त चित्त वाला जो है तत्त क्रियाम कुर्वतः, और उस विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए वही कर्म करता है, क्रिया करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, दृश्य आग्रहणम कथनु घटते, उसके लिए कभी भी इस जगत दृश्य का विलय नहीं हो सकता। किसके लिए? जो देहात्म बुद्धि वाला है और बाह्य पदार्थों की आसक्ति
जिसके चित्त में बनी हुई है, तो उसके लिए ये दृश्य जगत का कभी भी विलय नहीं हो सकता। और जब तक जगत है तब तक क्या है? जगत का मतलब ही क्या है? जो निरंतर बदलना, गच्छति इति जगत, जो निरंतर क्या है? निरंतर चल रहा है। संसरन्ति इति संसारः, जो निरंतर बह रहा है। जैसे सरिता बोलते हैं ना, सरिता, सरिता माने नदी, बह रही है, इसी कारण से उसका नाम क्या है? नदी है। जो रुकी हुई है उसको नदी थोड़ा कहेंगे, हैं? तो वैसे संसार क्या है? संसार, संसरन्ति, सरक रहा है, इसीलिए नाम संसार है। गच्छति इति जगत, चल रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है, इसी कारण से इसका नाम संसार जगत। अब यहाँ पर क्या है? सुख दुख संयोग वियोग लाभ हानि शोक मोह जन्म मृत्यु है क्या? यहाँ यही है। शीत उष्ण, क्या चल रहा है? ये चलता रहता है ना। मान अपमान निंदा स्तुति निंदा प्रशंसा, कभी भी एक रस नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील। एक रस तो अपनी आत्मा ही है, बाकी सबका सब क्या है? चल रहा है ना, चलायमान है, परिवर्तनशील है। तो इसलिए तो आपका चित्त भी क्या रहेगा? चलायमान रहेगा, दुखी होता रहेगा, संयोग वियोग बने रहेंगे। तो जब जगत सम्मुख उपस्थित है, उसको शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। मिल सकती है क्या? मिल सकती। हाँ, तो दृश्य का विलय हो जाए, सुसुप्ति में होता है तो आप सुखी हो जाते हो। लेकिन वहां अविद्या रहती है, इसलिए अपने स्वरूप का बोध नहीं होता। जागृत काल में अविद्या जिसकी हट गई तो उसको स्वरूप का बोध हो गया, तो उसने शाश्वत जीवन को ढूंढ लिया। ये जो जीवन है ना, ये क्षणिक और क्षणभंगुर जीवन है। हमारा अब का जो जीवन है शरीर को लेकर के, ये कैसा जीवन है? क्षणभंगुर है ना, मृत्युमान है। तो हमें अब क्या करना है? शाश्वत जीवन को ढूंढना है अपने। शाश्वत जीवन क्या है? अपना जो चेतन तत्व है, जिसकी सत्ता से आंखें देख पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, वाणी बोल पा रही है, नासिका गंध ग्रहण कर पा रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, मन बुद्धि विचार करने में समर्थ हो रहे हैं, वो चेतन तत्व, वही वास्तव में जीवन है। और बाकी सबका सब तो मृत्यु संयुक्त है। सबका सब क्या है? मृत्युमान है ना। लोक परलोक में भी चले गए, जैसे यहाँ पर मरण है वैसे ही वहां पर भी मरण ही है। सब जगह मरण है, जीवन कहाँ है? शाश्वत जीवन को ढूंढो, जहाँ पर कोई मरण नहीं है, न जन्म है और न मरण। तो नहीं ढूंढना चाहिए कि महाराज ये ठीक लग रहा है हमें, हमने तो व्यवस्था कर ली है, सर्दी की व्यवस्था कर ली हमने, कंबल ले आए, पड़ती रहो सर्दी। गर्मी की व्यवस्था कर ली हमने, एसी लगा ली। भोजन की व्यवस्था हमने करी ली है, बढ़िया सी रसोई बनाई है और बढ़िया सा भोजन बनाने वाला रखा है और खूब सब्जी सामग्री ला के रख ली है। तो हमें तो ये जीवन ही प्रिय है, हमें नहीं नित्य शाश्वत जीवन को खोजना, क्योंकि उसके लिए तो इसको त्यागना पड़ेगा ना। कठिनाई क्या है? आप चाहते तो सभी है शाश्वत जीवन, कौन नहीं चाहता है, लेकिन शरीर सहित शाश्वत जीवन की, हाँ, लोग कहते शरीर से ही चला गया जी, गया होगा कहीं, पता नहीं कहाँ गया होगा, ये मिट्टी का शरीर है, उनके शरीर सहित वहां चला गया। कहाँ बताते हैं? वैकुंठ। बाला माई को पता है, हमें तो पता नहीं है कहाँ चला गया, गया होगा। कैसी मूर्खता की बातें हैं। ये मिट्टी के शरीर को लेके जाना कोई बुद्धिमानी है, हैं? या कोई जा भी सकता है? और कहाँ जाएगा? जाएगा तो आएगा भी। अभी आप शरीर को लेके आए हो तो शरीर को लेके जाओगे ना, नहीं जाओगे? ये ऐसी ऐसी बातें चला देते हैं लोग।
अज्ञानी। तो ये शरीर के साथ हम शाश्वत जीवन की आशा करना। आशा और कल्पना कर ले, लेकिन ये शरीर तो जन्म हुआ है नहीं हुआ है जी तो मृत्यु है। श्री कृष्ण तो स्वयं कह रहे जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य निश्चित है, अवश्य है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। और अपनी आत्मा जन्म और मृत्यु दोनों से रहित है। वही शाश्वत जीवन है, वो निरंतर है, निरंतर है। समझ ले थोड़ा व्यक्ति, और समस्त जो कुछ जड़ पदार्थ है इनमें मैं मेरापन जो बुद्धि है उसका त्याग कर दे तो निरंतर इसको शाश्वत जीवन का अनुभव हो जाए, फिर मुक्त ही है। फिर क्या है? मुक्ति। ये दो पंक्ति समझ आ गई है क्या? पहले वाली देहात्म बुद्धि जिसकी बनी हुई है और बाह्य पदार्थों की आसक्ति वाला चित्त जिसका है, और उनके लिए ही क्या कर रहा है? जो क्रिया कर रहा है, तो उसको दृश्य अग्रहणम कथनु घटते, उसके लिए दृश्य का आग्रहण संभव नहीं है। दृश्य विलय नहीं हो सकता। और जब तक जगत सामने है तब तक दुख क्लेश तो बने हुए हैं ही। अब देवता लोग जैसे बताते हैं, अब जीवों के अधर्म करते, जैसे आपका बच्चा गलत संगति में पड़ गया, गलत व्यवहार करता है, गलत नशा आदि करता है, आपको क्या होता है? वैसे ही देवता लोग जीवों को देखते होंगे अधर्म पाप के मार्ग पर प्रवृत्त होते हुए, तो उनको भी क्या होगा? दुख होगा ना, कि बेचारे क्लेश पा। दयालु दयालु को दुख होगा ना, और जिसको दया नहीं है कोई दुख नहीं, उसको दुख नहीं होगा। कई लोग प्रसन्न भी होंगे, होते हैं ना दुष्ट लोग, राक्षस लोग क्या होंगे? खुश होंगे। कि अधर्म की करेगा और दुख भोगेगा, तो दुख दूसरों को दुख देके, दूसरों को दुख भोगते हुए क्या होते हैं? वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। राक्षस लोग, असुर लोग, दुष्ट लोग ऐसे होते हैं ना। और ज्ञानी तो क्या हो गया? उसके लिए दृश्य जगत है ही नहीं। है नहीं, तो ना दया और ना निष्ठुरता। ब्रह्म दयालु है क्या? है? जो आपका सोपाधिक ईश्वर है वही दयालु हो सकता है और वही निष्ठुर हो सकता है, लेकिन जो ब्रह्म है, निर्गुण निर्विशेष निराकार, जो व्यापक परम तत्व है, वो दयालु हो सकता है या निष्ठुर हो सकता है? कुछ नहीं, उसके अंदर ये सब नहीं है। भाव हो ही नहीं सकते। वो तो एक रस है ना। तो ये सब किस में? इसीलिए कह दिया है कि जो छाया है, छाया में ही सब कुछ। जीव भी क्या है? छाया है। ईश्वर भी क्या है? छाया है। लेकिन जो आत्मा है, ब्रह्म है, वो क्या है? वो अधिष्ठान है, शुद्ध चेतन है। तो उसमें कोई छाया नहीं, उसमें कर्म करना और फल देना दोनों नहीं है। जीव छाया कर्म करती है, ईश्वर छाया फल देती है, और जो आत्मा है, कूटस्थ है, ब्रह्म, ना वो कर्म करता ना वो समझ आया? तो ब्रह्म नहीं देता है, परमात्मा तत्व जिसको अपनी आत्मा है वो ना कर्म करता ना फल देता। कर्म करने वाला जीव, फल देने वाला ईश्वर। ईश्वर भी क्या है? छाया है। छाया है। जैसे जीव छाया है, ईश्वर छाया है। दोनों के दोनों मतलब वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो आत्मा चेतन तत्व।
तो ये समझ आ गया कि दृश्य का आग्रहण नहीं हो सकता है। 3 चीजें बतलाई है। क्या क्या बताया? देह में आत्मबुद्धि होगी पहले तो, फिर उसके कारण से क्या होगा, जो विषय है उनकी आसक्ति होगी, और फिर उन विषय प्राप्ति के लिए वही चिंतन वही कर्म होंगे। तो 3 बातें आ गई ना। तो ऐसा जिसका मानस है, ऐसा जिसका चित्त है, उसके लिए दृश्य विलय नहीं हो सकता। ठीक, आगे देखो क्या बताया। किसके लिए दृश्य विलय हो सकता है? जो इनको बता रहे हैं, समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। संन्यस्ताखिल धर्म कर्म विषय ही नित्यात्मनिष्ठा पर ही। उससे पहले संबोधन दे दिया है, सदा आनंदेच्छुभिः, सदा आनंद की इच्छा वाले। यदि पूछा जाए कि सदा आनंद की इच्छा वाले कौन कौन है, तो आप कहेंगे जी सब है, लेकिन वास्तव में सब नहीं है। सब कैसा आनंद चाहते हैं? विषय आनंद चाहते हैं। कैसा आनंद चाहते हैं? जगत आनंद चाहते हैं, दृश्य आनंद चाहते हैं, विषय वस्तुओं का ही आनंद चाहते हैं ना। सदा आनंद नहीं चाहते। जब ये विषय सदा नहीं रहते तो इनसे प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो सदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। बताओ, वो भी क्षणिक है। जब ये आपके शरीर आदि है यही सदा नहीं रहते तो इनके आश्रित जो सुख है वो नहीं रहेगा। बेटे का, भाई का, है, स्त्री पुत्रादि का जो शरीर है सदा रहने वाले हैं? नहीं रहने वाले। और एक जैसे रहने वाले हैं? नहीं रहने वाले। जो बच्चा है वो युवा, जो युवा है वो वृद्ध, और जो वृद्ध है गंगा जी में डालते हो नहीं, उठा के उसको क्या कराते हो? गंगा जी में डालना तो गलत है। कहाँ डालते हो? संसार में डालते हैं। तो एक रस नहीं है ना ये शरीर। अब जो शरीर के आश्रित सुख होगा तो वो दुख होगा, वो सदा रहेगा क्या? जब शरीर सदा नहीं रह रहा है, नहीं रह रहा है ना। तो सदा आनंदेच्छु वही है जो परमात्म तत्व को पाना चाहता है, जो शाश्वत नित्य तत्व को पाना चाहता है। वही क्या है? सदा आनंद का इच्छुक है। बाकी जो विषय वस्तु पद प्रतिष्ठा प्रशंसा आदि की कामना वाला है वो सदा आनंद नहीं रह सकता, वो बल्कि एक तरह से वो आनंद का शत्रु है। कई लोग देखे ना आपने, नहीं, अधिकतर जो लोग हैं अपने सुख के शत्रु कौन है? कोई दूसरा नहीं है। कौन है? अपने आप ही। बड़ा आश्चर्य है, अपने सुख के शत्रु अपने आप ही। कि जी मेरा जो पति है ना वो ठीक नहीं है इसलिए दुखी हूं मैं, मेरी जो पत्नी है वो ठीक नहीं है इसलिए दुखी हूं मैं। ऐसा नहीं, अपने कारण से दुखी है। अपने सुख के शत्रु केवल आप हो। अपना तो सुधार किया नहीं, ये सोचते कि वो सुधर जाए। तू आशा क्यों करता है? तेरे अंदर सहन शक्ति क्यों नहीं है? तेरे अंदर धैर्य क्यों नहीं है? तेरे अंदर विवेक क्यों नहीं है? यदि तेरे अंदर विवेक होगा, धैर्य होगा, सहन शक्ति होगी तो फिर तो दुखी होगा क्या? कोई दुखी नहीं होगा। अपने अपने सुख के शत्रु कौन है? कोई दूसरा नहीं है ना। दूसरों को कारण मानता है, हर चीज में कारण किसको मान रहा है? दूसरे को। ये मूढ़ता है। सहन शक्ति की कमी अपने में, कारण कहते हैं कि उसने मेरे को दुख दिया, इसने कोई दुख नहीं दिया है, ना कोई दे सकता है। ऐसे हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने सुख का शत्रु स्वयं बना हुआ है। ऐसे ऐसे विचित्र काम करेंगे, संतोष रखेंगे नहीं
कि मैं बहुत धनी हो जाऊं, हैं? अभी तो मेरे पास जो है ना लाख ही है, क्या हो जाए 10 लाख हो जाए, उसके लिए क्या करेगा? ये नहीं विचार करता कि तू 1 लाख भी जीवन भर में नहीं खा पाएगा, नहीं खर्च कर पाएगा, तेरे को 10 की जरूरत कहाँ है, पर क्या करेगा? तिकड़मबाजी करेगा। 1 लाख है, 1-2 लाख और इधर उधर से लेगा और उनको काम धंधा करेगा, और फिर जो है वो धूप बत्ती दीवा जला के किसी न किसी भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होगा, मेरा काम अच्छा से चला दिए। यही हाँ? फिर ये करेगा, कहीं मूर्ति के आगे, कहीं पीपल के आगे पास जाएगा, कहीं गंगा जी के में जाएगा, कभी कहीं और जाएगा। ऐसा काम ही क्यों कर रहा है भाई? क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? थोड़े में काम चला ले, इससे बढ़िया क्या है? पर पता नहीं विचित्र अपने सुख के शत्रु बने हुए। ये आशा का होना, तृष्णा का होना क्या है? इससे बड़ी शत्रु कोई है क्या? ये शत्रु है। ये कहते हैं न जीती हुई इंद्रिया और मन, होता है ना। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि न जीता हुआ मन और इंद्रिया, इनसे बड़ा कोई शत्रु नहीं है, और जीता हुआ मन और इंद्रिया, इनसे बड़ा कोई मित्र भी नहीं। संसार में इनसे बड़ा कोई मित्र नहीं है। जीता हुआ मन और इंद्रिया क्या है? इससे बड़ा मित्र, इससे बड़े मित्र है कोई? और न जीता हुआ मन और इंद्रिया, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। धरती पे ढूंढाना, कहीं लोक परलोक में ढूंढ लेना, कोई भी शत्रु नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, यही शत्रु है और यही मित्र है। तान्येव मित्राणि जितानि यानि, आया ना प्रश्नोत्तरी में, के दस्सवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि। कहते के दस्सवः सन्ति, दस्यु कौन है? दस्यु जानते हो? डाकू, तस्कर कौन है? कहते निजेन्द्रियाणि, अपनी इंद्रिया ही क्या है? डाकू है। तान्येव मित्राणि, यदि वे ही मित्र भी है, जितानी यानी, जिसने उनको जीत लिया तो वही क्या है? वही मित्र है, और वही शत्रु। अब आप देख लो, उनको मित्र बना लो, मित्र बनाओगे तो क्या करेंगे? वो परम तत्व परमात्मा की ओर आप ले जा पाएंगे, आप चल पाएंगे। और इनको नहीं जीतोगे तो पुनः पुनः विभिन्न योनियों में क्या करेंगे? जन्म मृत्यु और क्लेश पाएंगे। नहीं, इन इंद्रियों के असंयम के कारण से, क्या इंद्रियों के असंयम के कारण से क्या दुर्गति होती है इस जीव की, है ना। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया लगी हुई है ना, और 1 मन। कहते 11 पत्नी है। कितनी पत्नियां हैं? 11 है। इतनी तो किसी मुसलमान की भी नहीं होती है शायद। ऐसे लोग हमें मना करते कि महाराज जी आप मत बोला करो, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम, और हमें कहना भी क्या, हमें जरूरत भी क्या है किसी समझाने के लिए। कोई हिंदू रहे कोई मुस्लिम रहे, हमारी तरफ से सारे बन जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो 11 पत्नियां उनके भी है जो स्वयं पत्नियां हैं किसी की, हैं? जैसे स्त्री है वो क्या है? किसी की, लेकिन वो भी पति है किसी की। वो भी 11 स्त्रियों की पति है। स्त्री भी 11 पति की, 11 पत्नियों की पति है ना। आदमी की और ज्यादा दुर्गति, 11 पहले थी, 1-2 और ले आया, क्या होगा? नहीं बल्कि ज्यादा होगी ना। 11 अपनी और जो लाया है दूसरी 11 उसकी, कितनी होगी? 22। क्या हालत होगा उसका, हैं? और फिर 1 आधे बच्चे और हो जाते हैं, फिर 11 उनकी भी आ गई। आया है ना, भोला बाबा कहते हैं ना
कि है ना कि बहुपत्नियों का दास जो जिस प्रकार से दुख पाता है ना, बहुत पत्नियां जिसकी हैं। हाँ, लेकिन मेरे ऐसा नहीं है। भोला बाबा कहते हैं श्रोत्रादि 11 इंद्रिया है सेविका मुझ नाथ की, वो सेवा करे है रात दिन चिंता मुझे यदि उनको जीत ले तो फिर ये क्या करती है, सेवा करो। और यदि नहीं जीता तो फिर गुलाम। इनकी सेवा करो। जीवन कैसे बीतता है व्यक्ति का, इनकी सेवा में बीतता है ना। बिल्कुल, रात दिन इसकी सेवा। इंद्रिया सेवा करती है या इंद्रियों की सेवा करते हैं, आप ये बताओ। सेवा होगी। इंद्रियों की सेवा करता है ना, इंद्रिया तो नहीं सेवा करती, क्यों? इंद्रियों को वश में नहीं। ठीक है, चलो यहीं आ जाओ, नहीं तो बहुत दूर घूमते रहोगे। क्या कहा है? सदा आनंदेच्छुहि, जो सदा आनंद की इच्छा वाला है ऐसा तत्वज्ञ ही, जो क्या है? तत्ववेत्ता है। अब इसको तत्ववेत्ता कह दिया है, लेकिन अभी तत्ववेत्ता तो नहीं हुआ है नहीं। तो यूं समझ सकते हैं यहाँ से तत्ववेत्ता का मतलब कि जिसको परोक्ष ज्ञान है, शब्दार्थ का ज्ञान है, ये समझ लीजिए तत्ववेत्ता से। या तत्ववेत्ता से ये समझ लीजिए कि जगत भी एक तत्व है ना, असारता का बोध जिसको है वो भी क्या हुआ? वो भी तत्ववेत्ता हुआ ना। व्यक्ति कहाँ समझते हैं जगत को? जगत में ही राग मोह और इसी की आशा किए रहते, क्योंकि इसके तत्व को नहीं जानते। वो जो तत्व को जान लेता है फिर उसका मोह रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वो जान लिया ना तत्व को। तो यहाँ पर तत्ववेत्ता से मतलब अपरोक्ष आत्मा का अनुभव, उसको नहीं लगाना है। यदि वो हो गया तो उसके बाद तो कुछ करना है ही नहीं शेष, कुछ करना शेष नहीं है ना। तो जो सदा आनंद चाहता है ऐसा जो तत्वज्ञ है, उसको क्या करना पड़ेगा दृश्य विलय करने के लिए? तो बता रहे हैं संन्यस्त अखिल धर्म कर्म विषयैर, अखिल संपूर्ण जो धर्म है, कर्म है, विषय है, उन सबसे क्या? संन्यस्त, उनका परित्याग करके। कहीं धर्मों वर्मों में नहीं उलझना है। धर्म क्या है? हर जो पदार्थ है उनके अपने अपने धर्म है ना। किसी का शीतल, किसी का उष्ण, किसी का कठोर, किसी का कोमल, कहीं सुगंध, कहीं दुर्गंध, ये सब क्या है? उनके धर्म है ना, गुण धर्म। उन गुणों में तो संपूर्ण जो धर्म है और उन विषयों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो कर्म हैं, उन सब का संन्यस्ता माने परित्याग करके नित्यात्म निष्ठा परे, नित्य जो निरंतर आत्मनिष्ठा परायण है, आत्मचिंतन में जो लगा हुआ है, केवल क्या? केवल आत्मचिंतन में लगा हुआ है, उसको यत्नतः माने प्रयत्न पूर्वक दृश्य आग्रहणम करणीयम, आत्मनि दृश्य आग्रहणम करणीयम। यत्न पूर्वक उसको अपने आप में, आत्मनि माने अपने आप में, दृश्य आग्रहणम करणीयम, दृश्य का क्या करना चाहिए? विलय करणीयम, करना चाहिए। दृश्य का विलय हुए बिना शांति नहीं मिलेगी, बंधन मुक्ति नहीं होगी। अब दृश्य को रखना है या विलय करना है? विलय करना है। तो रखा किसी और ने, कह जी हम तो क्या करें, हम तो विलय करना चाहते, ईश्वर ने हमारे सामने रख दिया। ये दृश्य आपके सम्मुख किसने रखा है या आपने स्वयं रखा है? बनाया किसने? हमने स्वयं बनाया। सजाया किसने? हमने सजाया। हैं? संवारा किसने? पेंट पुताई किसने की? हमने कराई। कौन करता है? हमने करते हैं।
सब आप ही कर रहे हो ना। और इसको मिटाना भी हमने, तोड़ेगा भी कौन, गिराएगा कौन? मकान बनाया आपने तो गिराओगे भी कौन? हमें गिराएंगे। आपकी अनुमति से बना है और आपकी अनुमति से ही गिर दे रहा है। ये तो है नहीं कि जगह आपकी बना कोई और जाएगा, मकान आपका तोड़ कोई बोल जाए और जाएगा, ऐसा नहीं, आपकी अनुमति से होगा ना सब कुछ। वैसे ही इस दृश्य जगत को सम्मुख किसने खड़ा किया है और इसको विलय प्रक्रिया बतला दी है। एक क्षण में विलय नहीं होगा। प्रक्रिया क्या बतलाई है? पहले राग का त्याग हो, पहले क्या होगा? राग का प्रक्रिया तो यही है ना। हाँ, प्रक्रिया। पहले राग का। जैसे दीवार गिरानी है, ईंट गिरानी है, तो उससे पहले क्या कहते? पहले प्लास्टर हटाओ, तभी तो दीवार गिरेगी, हैं? तो वैसे ही पहले क्या होगा? राग गलित होगा। संसार की असारता का जब बोध होगा तभी तो राग गलित होगा, और तभी इसका मिथ्यात्व निश्चित अनुभव में आएगा, और तभी ये विलय होगा। समझ आ रहे? अब व्यक्ति क्या करता है? सीधे के सीधे जगत विलय करने की तरफ या कुछ भी करने लग जाता है। कुछ भी कर लेना, ऐसे थोड़ा होता है। प्रक्रिया ही होगी ना, नहीं प्रक्रिया होगी। हाँ, कहते कोई कहे कि चलो भाई हलवा खाना है, क्या करना है? हलवा खाना। तो पूछा हलवे में क्या होता है? कहते आटा होता है, चीनी होती है, और क्या होता है? घी होता है। तो उसने क्या किया? चलो घी की कटोरी पी गया, फिर आटा भी खा लिया, फिर चीनी भी खा ली, तो अंदर ही बनता रहेगा हलवा। ऐसे होगा? उसकी क्या होगी? प्रक्रिया है, प्रक्रिया होगी ना, बनाने की प्रक्रिया होगी, तभी उसको हलवे का। तो वैसे ही इसका मतलब ये थोड़ा कि कुछ भी करने, दृश्य का विलय करना है तो दृश्य का विलय कर लो, आंख बंद करो, दृश्य नहीं है, दृश्य तो है नहीं, और राग तेरा छूटा नहीं, तो हो जाएगा दृश्य का विलय? नहीं होगा ना। हाँ, तो ये समझ लीजिए, समझ आ गई स्पष्ट? सदा आनंद का जो चाहने वाला है तत्वज्ञ, संपूर्ण धर्म कर्म के विषय, इन विषयों का संन्यास माने परित्याग करके नित्य आत्मनिष्ठा पर निरंतर आत्मचिंतन परायण, निरंतर समझ रहे हैं ना? पीछे बता चुके हैं, खूब व्याख्या कर चुके। निरंतर मतलब हाँ, कभी हाँ, वृत्ति अन्य वृत्ति बने ही नहीं, निधिध्यासन जिसको बोला है, तेल धारावत ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह। कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा पुरुषार्थ है। उसको नींद है क्या? है? उसको आराम है क्या? है? कितना चिंतन, कितना पुरुषार्थ, कितना तप, कितनी साधना है। बच्चों का खेल। काम धंधा करेगा व्यक्ति 2 घंटे करेगा, 4 घंटे करेगा, 8 घंटे करेगा, लेकिन यहाँ पर विश्राम नहीं, इंटरवल नहीं, और एक हॉलीडे क्या बोलते हैं वो, वीकेंड। हाँ, वीकेंड हॉलीडे, हाँ वो भी नहीं। यहाँ पर क्या है? आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई सत्संग तो होता है, कम से कम महाराज जी को 10 दिन में 1 दिन तो छुट्टी जैसे कहना 1 दिन तो छुट्टी होना ही चाहिए ना, कम से कम। कि यहाँ तो 1 दिन भी छुट्टी नहीं होता है। अष्टमी की छुट्टी कर दिया जाए, प्रतिपदा की कर दी जाए, एक तो छुट्टी होनी चाहिए ना महीने में। 3-4 तो होती है लोगों की, तो यहाँ छुट्टी नहीं है। यहाँ तो सत्संग की तो 1 घंटे बाद छुट्टी हो भी जाती है, पर साधक के चिंतन की कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। नित्य आत्मनिष्ठा पर निरंतर आत्मचिंतन परायण है, उसको यत्न पूर्वक आत्मनि दृश्य अग्रहणम करणीयम
अपने में दृश्य का अग्रहण माने विलय करना चाहिए। जो सदा आनंद चाहता है, जो मुक्ति को चाहता है। ठीक है, ये स्पष्ट ही हो गया है। बाकी का जो स्पष्टता नहीं होगी तो उसका विचार कल करेंगे। आगे ओम पूर्णमदे